दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सारे तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं। तो आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हर पाकिस्तानी के दिल पर चोट कर रहा है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा है। ये तो पूरी तरह से है। चीमा साहब, मैं कहता हूँ आप भारत के सामने लेटकर माफी मांग के मिन्नतें करें। जरूरी आन पड़े तो जूते भी चाटो। बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। लगता है जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी अटक अटक कर चल रही है। तारा साहब, मजाक मत पूरा। ये नेटवर्क का मसला है, वरना वरना क्या IMF से लोन लेकर नेटवर्क ठीक करवा लेंगे? तो तरार साहब, मैं कह रहा था कि भारत नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जज्बा अनमैच है। हमारा सिस्टम, हमारी सेना और हमारी आवाम सब मजबूत है। मजबूत चीमा साहब, हमारी सेना तो इतनी मजबूत है कि अपने 93,000 पैंट उतारी थी और अवाम तो आटे की लाइन में खड़ी है जज्बे के साथ। तरार साहब, मुद्दा चैंपियन ट्रॉफी का है। ये सब क्यों घसीट रहे हैं? क्योंकि सच यही है चीमा साहब, भारत भले ना आए, लेकिन सच कहूं हमारे हालात खराब हैं। कब कौन पट जाए पता नहीं। तरार साहब, अब आप अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम? अरे चीमा साहब, बदनामी तो तब होती है जब आपका देश आतंकवाद का हब बन जाए। वैसे भारत के बिना ये टूर्नामेंट उतना ही फीका होगा जितना पाकिस्तान में चाय बिना दूध के। तरार साहब, आप जरा ज्यादा ही भारतीय चाय पी रहे हैं। हमारी चाय तो फेमस है, याद है? टी इज फैंटास्टिक। चीमा साहब, फैंटास्टिक तो वो था जो मोदी साहब ने आपके पिछवाड़े में डाल दिया था। 24 घंटों के अंदर छोड़ना पड़ा। ये फैंटास्टिक सरेंडर था। तरार साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भारत के सपोर्टर हैं। आजकल कुछ ज्यादा ही चाट रहे हैं। नहीं, सपोर्टर नहीं, चाटना मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले हम अपनी बिजली, आटा और इंटरनेट संभाल लें, फिर क्रिकेट की बात करें। तरार साहब, ये पॉडकास्ट भारत के खिलाफ है और ये भी सच है, उन पर वीडियो बनाना मजबूरी है। पर आप तो उनके बदले हमारी ले रहे हैं। हमें ये भी ध्यान रहे कि हमें ISI का फेक नैरेटिव और भारत के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा करना है। उन सब पाकिस्तानी चैनलों की दाल रोटी भारत के भरोसे चल रही है। क्या लगता चीमा गैंडे, सॉरी साहब भारत के लोग कैसे हैं? क्या वो पाकिस्तानियों की तरह अनपढ़ गवार है? तुम और तुम्हारे जैसे लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट कर रखा है। तुम्हारी हर न्यूज का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। अरे गधों, मजे लेते हैं तुम लोगों की। तुम उनके लिए सिर्फ कॉमेडियन हो। तुम रो रो कर भारत भारत करते हो और वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रही बात ISI की, उनकी औकात 1971 और कारगिल में दिख गई थी। उनसे कहे मुजरा करे, कुछ आमदनी हो जाएगी। साजिद टकले, सॉरी माय मिस्टेक। साजिद साहब, ड्यू रिस्पेक्ट ISI और फौज हमारे माए बाप है। सुन बे कमीना, सॉरी वंस अगेन। चीमा साहब, वो माए है, तुम्हारा बाप तो भारत है। तुम एक आड़ हो जो हमेशा उनके नीचे रहोगे। अब तो पाकिस्तानी नाम से नहीं, हम 2 नामों से जाने जाते हैं। पहला आतंकवादी और दूसरा जो तुम पर सूट करता है, भिखारी या बैगर कांट बी चूसर। साजिद साहब, आप तो आज ज्यादा ले रहे हैं। भारत के बजाय हमें गालियां दे रहे हो। ये मत भूलो कि तुमको पाकिस्तान तक मनाया है, ना कि तुमने पाकिस्तान की माँ की बोलना मेरी माजरे मिल्लत है। मैं पाकिस्तान की माँ बोल नहीं सकता, नहीं सुन सकता हूँ। ये क्या बात हुई साजिद साहब? बोल भी खुद रहे हो, सुन भी रहे हो, हमें भी सुना रहे हो। मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? पाकिस्तान की माँ की। खामोश साजिद टकले, तुझे तो बस मौका चाहिए पाकिस्तान को गाली देने का। पर मैं भी आज साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मन करता है गालियां देने का, पर क्या करूँ, बाहर भी को करी है। ईगो तो एक बहाना है, बोलते क्यों नहीं? सर झुकाना है। जब तक तुम पर और आरजू काजमी पर आर्मी का हाथ है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब दोनों अपना काम बखूबी कर रहे हो। शुक्रिया साजिद साहब, बड़ी मेहरबानी। वैसे भी हमारी आर्मी नंबर 1 है। जी हाँ, नंबर 1 है।
हर बार हारने में, हर जगह अपनी चड्डियां उतारने में, मैदान छोड़ के भागने में, क्या चीमा साहब क्यों अपनी खुद ले रहे हो? साजिद साहब, क्या आप भी ना, आपसे अच्छे तो भारतीय चाटुकार है जो हमसे हमारे चैनलों पे आने के लिए मिन्नतें करते हैं। ये भी क्या बात है? सही कहा आपने, ये चाटुकार सच में प्रोमैक्स हमारी चाटते हैं, क्योंकि भारत में इनको कोई पूछता नहीं है, इसलिए फेमस होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। एक बार आरजू बता रही थी कि वो सब कुछ जानते हुए भी फेक न्यूज फैलाते हैं। कुछ तो आरजू के गुलाम बन गए हैं, हमेशा आरजू जैसी आंटी के लिए अपने देश को धोखा दे। साजिद साहब, आप भी जानते हो भारतीयों को हमेशा हराया गया है। इन चाटुकारों की वजह से हमारा काम आसान होता है। हमेशा जयचंद भारत में पैदा होते रहेंगे। ये हमारा काम आसान कर देते हैं। अगर कोई भी प्रोपोगेंडा या फेक न्यूज़ पकड़ में आती है, सारा इल्ज़ाम इन चाटुकारों पर जाता है। भारत में जमकर इनको गालियाँ दी जाती है। इन जैसों चाटुकारों का कोई ईमान नहीं होता है, बस किसी तरह से फेमस होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये खुद के सगे नहीं है तो हमारे क्या होंगे? साले थरकी। ठरकी नहीं, महाठरकी चाटुकारों का गैंग कहना सही होगा। चीमा साहब, इनका तो आरजू आंटी को ऑफलाइन में देखकर ही दिल मचलने लगता है। जिस आरजू आंटी को पाकिस्तान में कोई भी मुंह नहीं लगाता है, वो इन चाटुकारों की वजह से आईएसआई का एजेंडा आसानी से कुछ कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। तोड़िए इन चाटुकारों को। साजिद साहब, ये बताइए, भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो हमें भी भारत नहीं जाना चाहिए। हमें डट के मुकाबला करना चाहिए और भारत को बताना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। ओ बाबा जी, कौन सा सस्ता नशा करते हो? मान लेते भारत के बगैर तुम ट्राफी करवाते हो, तो स्पॉन्सर का नाम क्या होगा? अब्दुल की चड्डी बनियान, सलमा के कच्छे या इमरान हलाला सेंटर? तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं, डोकी वेपन और दुल्हन वेपन है। दोनों को अपने नाजायज बाप चाइना अबू को बेचते हो। साजिद साहब, ये पॉडकास्ट भारत के खिलाफ करना था, पर हर बार की तरह हमारी ही पोल खुल रही है। अगले पॉडकास्ट में ज़रूर हम भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सका तो आरजू आंटी को भी लाएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए।